लोगों को हीलिंग से जोड़ने वाली हूँ। जितने लोग कल अवेलेबल थे तो भी और नहीं थे तो भी आप आज समझ पाएंगे कि कैसे आकाशिक के द्वारा हम अपनी मदद कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, हीलिंग्स कैसे होती हैं जब हम आकाशिक की बात करते हैं, हाउ वी डू हीलिंग्स। हीलिंग्स किस तरीके से की जाती हैं, हीलिंग से फायदा क्या होता है और हीलिंग्स का प्रोसेस क्या होता है आपके लिए और दूसरों के लिए। क्या डिफरेंस है हीलिंग में, और कैसे आकाशिक हीलिंग्स होती हैं, कैसे आकाशिक हीलिंग्स जो है इतनी पावरफुल होती हैं, ये सब चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप आपकी एनर्जीज अच्छी हैं और कुछ देर में हम जो है अपना आकाशिक एक्सेस करेंगे। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वील बी ट्राइंग टू एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स, और देखते हैं कैसे हमारी परमात्मा मदद करते हैं और कितना हमें हमारे सवालों का जवाब मिलता है। आज आपके मन में बहुत सारे सवाल जो भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, यू विल गेट द आंसर्स, यू विल कम टू नो हाउ थिंग्स रियली वर्क व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आज सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। इसके बारे में कल हमने चर्चा करी, मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे एक्सेस किए जाते हैं और किसको रिकॉर्ड्स एक्सेस करने चाहिए या किसी की मदद लेनी चाहिए। आज इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हीलिंग्स क्या होती हैं और आकाशिक में आपको आंसर्स तो मिलते हैं, सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं। सो पहली चीज क्या है, व्हाट इज आकाशिक? आकाशिक, एज आई टोल्ड यू, इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस वेयर यू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स ऑफ योर सोल. Akashic records is basically a library where all the records are stored of a soul. हर soul जो भी इस दुनिया में है, every energy has the records and these records are stored in the Akashic library. राइट? तो कहने का सिंपल सा जो मतलब है वो ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी सोल बुक है। और ये सोल बुक कहाँ है? आकाशा में है, आकाशिक लाइब्रेरी में है, जिसको आप एक्सेस करके जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, प्रेजेंट में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके जीवन में क्यों हो रही हैं, और कैसे आप इनसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं, कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही हमने कल समझा था, राइट? अब आज इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी और मैं अब आपको इसमें इनपुट्स दूंगी और आपको चीजें समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, हम लोग दो तरीके से इन हीलिंग्स को देख रहे हैं। पहली हीलिंग होती है एक रीडर की और दूसरी हीलिंग होती है एक क्लाइंट की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर जो भी डिसीजन अपने लिए ले रहे हैं या अपनी किसी भी परेशानी की वजह से है या कोई सोल्यूशन ढूंढते हुए आप इन ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पर यही चीज बताने वाली हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो दे दे रियली हैव अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। बट आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो है, बट आपको समझना ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सोच क्या रहे हैं। वो हमारी एक अपना भी तो परसेप्शन होता है ना कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके आफ्टर दैट। यस, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमें लगता है बस फाइनेंसेस ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अनदर थिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या आपकी लाइफ में किस तरीके के इश्यूज हैं और उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये भी आपको आकाशिक में समझ में आता है। यू कैन फाइंड दिस आउट। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो लग रहा है ना कि रिलेशनशिप इशू है और ये रिजॉल्व हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इट इज आवर परसेप्शन। वी नेवर नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्ट्रगल। जो आज हमारे जीवन में स्ट्रगल है उसके पीछे रीजन क्या है? कोई तो कारण होगा ना, ऐसे ही स्ट्रगल आ गई हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, क्यों है? सो एक रीडर की हीलिंग अलग तरीके से होती है और एक क्लाइंट की हीलिंग अलग तरीके से होती है। एक डिफरेंस है दोनों की हीलिंग्स में। पहली चीज तो ये है कि हीलिंग है क्या, ये भी समझ लेते हैं। आपके हिसाब से व्हाट इज हीलिंग? एनी आइडिया हीलिंग क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड कि हीलिंग क्या है? ओके, मन की शांति, ओके, पेन किलर, वेरी नाइस, योग उपचार, रिड्यूस पेन, ट्रू, किसी दर्द को कम करना, सॉल्यूशन ढूंढना, टू बी एट पीस विद योरसेल्फ। सो यस, ये सब हीलिंग्स का हिस्सा है। आइए समझते हैं हम हीलिंग की किस लेवल पर बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। हीलिंग्स जो होती हैं, व्हेन हम जब भी आकाशिक की बात करें या हम हीलिंग्स की बात करते हैं,
जस्ट सेकेंड, रंजन जी, आप लोगों को लास्ट में मैं बिल्कुल मौका दूंगी बात करने का, है ना, तब आप अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, हीलिंग्स क्या है? बेसिकली हीलिंग्स का मतलब, हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और हम हील हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट द करेक्ट सेंटेंस और द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि आज ये इशू है, ये इशू खत्म हो जाए, वील बी हील्ड एंड वील बी ओके आफ्टर दैट। इट डजंट रियली हैपन लाइक दैट। आप खुद से पूछिए, ऐसा होता है क्या? नया प्रॉब्लम नहीं आता लाइफ में। थिंग्स कीप कमिंग एंड कीप गोइंग। एंड क्या प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं? क्या लोग बदल जाते हैं? क्या सिचुएशंस 24 आवर्स में चेंज हो जाती हैं, 36 आवर्स में चेंज हो जाती हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट कि ऐसा हो जाता है? और आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ कुछ जीवन की कुछ कुछ हिस्सों में तो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे होंगे और चेंजेस नहीं देख रहे होंगे। सो हीलिंग्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एक जादू होने का या ये सोच कर कि हीलिंग तो एक ही दिन में हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा, अगर आप इस परसेप्शन के साथ आगे जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ खुद को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। What people basically feel is, लोगों के मन में या हमारे सबके मन में यही भाव आता है कि हीलिंग का मतलब ये है कि हम एक किसी के पास गए, हीलर ने कहा भाई हम मैं आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगी, और उसने कहा कि भाई यू पे मी दिस मच एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व एंड वील बी फ्री आफ्टर दिस। आप बताइए, आप नहीं गए क्या कभी किसी के पास? हाउ मेनी ऑफ अस हैव विजिटेड द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर आवर सॉल्यूशंस? हाउ मेनी ऑफ अस हैज एक्चुअली गॉन टू हीलर्स? Whatever they ask us to do, we have done. Whatever they have asked us to spend, we have done. Yes? कितने लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने ऐसा किया है? I did it. And what about solutions? No. कभी मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला जुला, ऐसे ही हुआ ना। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। हीलिंग इज व्हाट? हीलिंग इज बेसिकली रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द पेन। जो कष्ट है उसकी इंटेंसिटी को कम करना हीलिंग है। इवेंट बदलना ना बदलना ये इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान अपने कर्म कर सकता है। आपका जो हीलर होगा ना, वो भी अपनी तरफ से प्रार्थना करेगा, ऊर्जाओं के साथ प्रेयर्स करता है, उसका वो भी एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। बट क्या वो इवेंट बदल लेता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी कैन चेंज द इवेंट्स? हम में से कितने लोग ऐसा मानते हैं हम इवेंट्स चेंज कर सकते हैं? वी कैन। नॉट रियली। यस। आपको मैं बताती हूँ, मैं आई बी वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस। मैं बहुत क्लियर हूँ। कभी मुझसे आकर कोई कहता है मैम मैंने ऐसे हीलिंग किया था और ऐसा हो गया, वी गेट सच ब्यूटिफुल फीडबैक्स फ्रॉम पीपल हु से कि आपने हीलिंग किया था और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बदल गया। बट वो भी हीलिंग परमात्मा की कृपा से हुई और परमात्मा की ही कृपा से वो इवेंट चेंज हुआ है। हीलर इज जस्ट अ मीडियम। हीलर सिर्फ एक मात्र एक मीडियम है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। वो सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, दैट्स इट। और दे क्रिएट अ चैनल बिटवीन अ क्लाइंट और पर्सन एंड यूनिवर्स। बट अगर वो ये कह रहा है कि मैंने कुछ किया है, तो वहीं पे हीलिंग खत्म हो जाती है। पहले फिर उसको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर भ्रम पैदा हो गया है कि वो कुछ कर रहा है। क्या लगता है हम लोग कुछ कर सकते हैं ऐसा कि सबका सब कुछ बदल दें? अगर इतनी क्षमता होती तो बात ही क्या थी? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वी ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। हमारी भी लिमिटेशंस हैं। फिर क्यों हो रही है हीलिंग्स और क्या है हीलिंग्स के पीछे? आई टेल यू। हीलिंग्स जो है एक बहुत पावरफुल मेथड है। हीलिंग से हम प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। हीलिंग से हम जो इशू है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और वो हो भी जाता है अगर ईश्वर की कृपा हो जाए और हीलर का जो है भाव सच्चा हो, या फिर कहते हैं ना जब समय बदलना हो तो चीजें सब सारे ब्रह्मांड ही साथ देने लगता है, ऊर्जाएं साथ देने लगती है और सब कुछ अपने आप परिवर्तन होने लगता है। हम सही रास्ते पे खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, सही डॉक्टर मिलना भी नसीब की बात होती है। राइट? ऐसे ही होता है यहाँ पर भी। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां दर्द को कम किया जाता है, जहां दर्द को कम करने का प्रयास किया जाता है।
मगर इवेंट चेंज होना नहीं होना ये एक हीलर के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ एफर्ट कर सकता है, राइट? अब यहां पर मैंने दो प्रकार की हीलिंग्स की बात करी. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ हीलिंग. वन हीलिंग वाज हीलिंग ऑफ a client, and the second healing was the healing of a reader. Let's just understand the difference between both. पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर आप देखिएगा what do you want, what are you looking forward for. पहली है healing of the client. क्लाइंट हमारे पास आया, रिलेशनशिप इशू है मैडम और मुझे हील कर दीजिए, मतलब आई वांट हीलिंग्स एंड आई वांट अ रीडिंग. इसका प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ थ्रू आकाशिक. आई हैव नेवर वेरी मच गॉट डिस्कस दिस अर्लियर, बट मैं आपको बताती हूँ हाउ वी डू इट. हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम के पीछे जो रूट कॉज है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, थ्रू द क्लाइंट्स सोल बुक. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. आपको बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरे पास बहुत फाइनेंशियल इशू है, कभी खत्म ही नहीं होता है. एक नौकरी छूटती है, दूसरी मुश्किल से मिलती है, फिर पता चलता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तीसरी के पीछे भागते हैं, मतलब इट कीप्स गोइंग. तो ये एक पैटर्न है ना, तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट, कुछ तो किया होगा ना कि ये पैटर्न लाइफ में आया, वरना सारी दुनिया काम कर रही है, अगर कोई व्यक्ति जो है अच्छा है, समझदार है, तो उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है. अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो हम क्या करते हैं, रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. वो कैसे होता है? बाय एक्सेसिंग देयर रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स एक्सेस करने पड़ेंगे ना. हम क्लाइंट का जो है कंसेंट लेते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी पास्ट लाइफ में या किसी भी लाइफ में जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम इनके साथ जुड़ गई है. उसके बाद हम हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं. अगर हमें लगता है कि इनके ही थ्रू कोई गलत कर्मा हुआ है और हमें उसके लिए जो है माफी मांगनी है, वी हैव टू यू नो डू फॉरगिवनेस प्रेयर, तो हम आकाशिक की ऊर्जाओं में इस तरीके की प्रार्थनाएं करते हैं जिसमें ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं. बात समझ आई सबको या कुछ अजीब सा साउंड हो रहा है? इज दैट इजी? इट इज, बिलीव मी. हमने क्या किया, रूट कॉज जाना. रूट कॉज जानने के बाद हमने वहां पर जिस तरीके की भी प्रॉब्लम है उसका ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए हीलिंग किया. कहां पर किया? आकाशिक की ऊर्जाओं में किया. किसकी मदद से किया? हीलिंग गाइड की मदद से किया. एज सिंपल एज दैट. इस तरीके से आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को हील करने का प्रयास कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो. एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ यू कैन ट्राई एंड हील अदर्स. आप किसी को भी हील करने का प्रयास कर सकते हैं एंड इट रियली वर्क्स. ये वर्क करती है. मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इवेंट हमेशा चेंज होता है, मगर हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगती हैं. जैसे कल भी हमारे बीच में कोई थे ना, उन्होंने कहा कि मेरा जो है फिनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा हो गया या मेरे बिजनेस जो है बेटर हो गया आफ्टर द हीलिंग्स. दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स. इट डज. ये मैं जानती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य होता है. तो ये हो गई क्लाइंट की हीलिंग. ठीक है, क्लाइंट एक प्रॉब्लम के साथ आया, हमने उसका रूट कॉज निकाला, उसकी पूरी जर्नी समझी और उसको हील कर दिया. अब क्या होता है, कई बार हमें मल्टीपल हीलिंग्स देनी पड़ती है. भाई मेजर इश्यूज हैं, एक बार में रिजॉल्व नहीं हो रहे, या फिर कोई बार बार उसके पीछे पड़ा है, कोई प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट हो रही हैं, तो वी विल हैव टू गिव मल्टीपल हीलिंग्स टू द क्लाइंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. ये भी आपको समझ आ रहा है? ये होता है क्लाइंट हीलिंग. अब आता है हीलिंग ऑफ अ रीडर. रीडर जो होता है, जो आकाशिक रीडर होता है, उसकी हीलिंग अलग लेवल पर होती है. आइए उसकी हीलिंग समझते हैं. आप एक बात बताइए, क्या हर कोई हर किसी को हील कर सकता है क्या? Anybody can sit and heal anyone? What do you think? What are the qualities of a healer? एक हीलर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आई एम लुकिंग इन द चैट बॉक्स, लुकिंग फॉर आंसर्स प्लीज. सॉरी, यस, अब आप लिखिएगा फटाफट. आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग. आई डोंट नो, देयर इज सम इशू विद माय chat. Yeah. Patience. Very nice, Yogita ji. Compassion. Too good. Not easy. True. Vishwas. Perfect. Energy of the reader. Very nice. So perfect. Understanding. Very nice.
हीलर्स हैव हाई वाइब्रेशंस, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके. हीलिंग कैपेसिटी, ओके. एक्सेप्टेंस, पेशेंस, ट्रस्ट एंड टाइम. पहले खुद में पॉजिटिव वाइब होना जरूरी है. पॉजिटिव वाइब्स. फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग. डिवाइन कनेक्शन. स्पिरिचुअल. Visualization, okay. What else? Faith. Wow. His soul should vibrate at a higher frequency. True. Acceptance. बिना बोले किसी की प्रॉब्लम को हील कर दे. Very nice. Superpower. Okay. Deep sense of empathy and compassion. Very true. Gratitude, empathy. आइए ये सब जोड़ देते हैं. एक्चुअली में जितना कुछ भी आपने लिखा है, that's true. That are the qualities of a healer. Purity, empathy, spirituality, compassion, positive. Aura should be pure. Absolutely right. Now, gratitude. True. अब मेरी बात को समझिएगा. Why I have asked you this? Because I wanted to know how you feel is a healer. Healer के अंदर ये सब होता है. Yes, this is a fact. और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करने की जरूरत है अपने ऊपर, बताइए. करने की जरूरत है ना. We have to become that calm, that positive, that silent, or that acceptance, right? Because ये जो सुपर पावर विनाली जी लिख रही है ना, the सुपर पावर is inside you. ये पावर हमारे अपने अंदर है. एक सच बात ये है कि हम अगर ये कहें कि एक हीलर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यस और नो? यस और नो? प्रॉब्लम होती है ना. इंसान है तो कर्मा तो वो भी काटने आया है. So what is the difference between a healer and a normal person? The only difference is healer is very patient. बहुत patience है healer के अंदर. Very positive. Full of love, compassion, and always believe in universe. That is a quality of a healer. अब आप बताइए, जो आकाशिक रीडर्स होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होगी या नहीं होगी? I want to know from you, will they have these qualities or not? Yes or no? Yes. So this is the healing of a reader. अब उसे एक हीलर बनने के लिए अपने आप को किस लेवल तक लेकर जाना है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप समझ पा रहे हो? वो इतना प्रयास करता है, अब वो कर लेता है. अब मुझे एक बात और बताइए, क्या आकाशिक रीडर और हीलर जो हीलिंग करते हैं, वो जो अपनी हीलिंग होती है उनकी, वो परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है? इज इट अ परमानेंट हीलिंग और अ टेम्पररी हीलिंग? इट इज परमानेंट. व्हाई इट इज परमानेंट? बिकॉज वो अपने आप को सोल लेवल तक हील करते हैं. इतना आसान नहीं होता इस तरीके की एनर्जीज में आना. इट्स नॉट दैट इजी दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड आपको क्या लगता है लाइफ में आसपास प्रॉब्लम्स नहीं है? बिलीव मी, अगर इधर उधर देखेंगे ना तो प्रॉब्लम के पिटारे निकल कर आएंगे और फिर ढूंढेंगे, अरे बाबा ये भी करना है, ये भी करना है. एंड उससे भी सुंदर बात आपको बताऊं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है. ये तो भाई हीलर है, ये तो रो भी नहीं सकता, ये कैसे रो सकता है, ये कैसे परेशान हो सकता है. तो देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. एंड बट वो जो हीलर होता है ना, वो अंदर तक इन ऊर्जाओं के साथ ऐसे कनेक्ट हो चुका होता है कि उसके बाद उसके मन में ये सब नहीं आता. फिर वो डरता नहीं है, बिकॉज ही नोज कि यहाँ पर जो है ना, ये सब टेम्पररी है, सूक्ष्म है, और सोल इज परमानेंट. और वो अपने आप को कैसे हील कर रहा है? सोल लेवल पर हील कर रहा है. वो सुबह से लेकर रात तक जितनी सांसें लेता है उसमें सिर्फ एक ही कार्य करता है, प्रभु से जुड़ता है. वो एक ही काम करता है. वो हमेशा अपने आप को एक ही बात बताता है कि कुछ भी हो जाए, मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस दुनिया में लोगों की मदद करने आया हूँ और लोगों को ग्रो करने आया हूँ, अपने आप को ठीक करने आया हूँ कि ताकि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं. रोशनी भी तो तभी देंगे जब अपने भीतर रोशनी होगी. अपने ही आसपास इतना धुंध होगा तो कैसे रोशनी फैलाएंगे? ये समझना बहुत जरूरी है. तो आकाशिक रीडर की जो हीलिंग होती है ना,
वो बहुत डीप लेवल की हीलिंग्स होती हैं। क्यों डीप लेवल की हीलिंग होती है? क्योंकि वो अपना वाइब्रेशन, अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज करते हैं, कि ताकि उनका प्रेयर्स बहुत जल्दी और बहुत, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो बहुत हाई होता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, दे डेली वर्क ऑन देयर एनर्जीज। वो रेगुलर अपनी ऊर्जाओं पर काम करते हैं, राइट? थर्ड थिंग, they truly connect with these divine spiritual energies of Akashic, जहां से उनकी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है, and they really feel a change in their energies, a frequent change in their energies. ये जो मैंने, जो जितनी भी चीजें आपने लिखी है ना, I'll just show you. आप ही ने लिखा है इसको, तो मैं आप ही लोगों को दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि हाउ इट वर्क्स। ऑरा शुड बी प्योर, मतलब ऑरा शुड एक्सपैंड, है ना? तो ऑरा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ मैग्नेटिक ऑरा। आप किसी के पास जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना, आपके आसपास भी मिलते होंगे, जिनके पास आप जाओगे तो यू फील सो काम, ऐसा लगता है कोई मिल गया, आप जिससे कुछ कह दिया तो यू आर ओके, एब्सोल्युटली ओके आफ्टर दैट। दैट इज द ऑरा यू बिल्ड व्हेन यू आर इनटू दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप विचलित नहीं होते हो, ठीक है? आप टॉक्सिक लेते नहीं हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग आपको टॉक्सिक देंगे मगर आप लोगे ही नहीं। यू डोंट वांट इट एनीवेज, आपको चाहिए ही नहीं। आपको कि तुम बॉल फेंको, मैं लूंगा ही नहीं, कैच ही नहीं करना मुझे, मैं हट जाऊंगा, जाने दो बॉल। और ना आप पलट के फेंकोगे, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर मैंने इसको लिया तो फिर मुझे इसको फिर से डीक्लटर करना पड़ेगा। हम लेंगे तो हमें फिर डीक्लटर करना पड़ेगा ना। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमें लेना है या नहीं लेना है। सो यू फाइंड योर वेज, you start building good karmas, and you connect yourself every day spiritually with Akashic energies, with the energies of the supreme power. And this is how beautiful these energies work, जिसे हम कहते हैं ना सूक्ष्म, जीरो, यू नो। हमें कुछ नहीं चाहिए, द ओनली थिंग वी वांट इज पीस, हैप्पीनेस। और हमें, आपको लगता है ना, ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगी, हाउ डू यू फील इफ पीपल कम टू यू एंड दे फील सो पॉजिटिव? सिर्फ वो आपसे एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस लेकर जाएं तो कैसा महसूस करते हैं हम? वी फील हैप्पी, नो? ऐसा लगेगा आधा काम हो गया। दिस इज हाउ हीलिंग इज। दिस इज हाउ हीलिंग इज डन टू अ आकाशिक हीलर एंड अ रीडर। ये इस लेवल की हीलिंग होती है एक रीडर की, एक हीलर की। उसको इस ऊर्जा में रहना पड़ता है, बिकॉज उसको लोगों को मदद करनी है। वो ड्रेन नहीं हो सकता। वो ड्रेन होगा तो अगले दिन वो फिर उसी लेवल पे खड़ा होगा, और वो उतनी मेहनत करेगा अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताइए। क्योंकि उसे पता है कि उसकी एनर्जी जितनी अच्छी होगी उतनी ही वो लोगों की मदद कर सकता है, या उतना ही वो काम कर सकता है। तो उसका तो सारा काम एनर्जी बेस्ड है। एनर्जीज के बिना तो वो कुछ भी नहीं है, जीरो। So this is how healings work. स्पिरिचुअल हीलिंग और आकाशिक हीलिंग में क्या डिफरेंस है? स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, स्पिरिचुअली तो हम रोज हील कर ही रहे हैं खुद को। जब आप रोज मंदिर में बैठ के प्रार्थना करते हो, या आप ऊर्जाओं के साथ यू आर प्रेइंग, जैसे तो रेकी हीलिंग भी होती है। अलग अलग तरीके की हीलिंग्स हैं, सब में आप प्रार्थना कर रहे हो। आकाशिक हीलिंग पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आकाशिक में आपकी जो बुक है, जो सोल बुक है, वो बुक में आपके सब सवालों के जवाब है। तो आपको ये पता है कि इस लाइफ में जो आज जो हो रहा है ना मेरे जीवन में, उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, मेरे अपने कर्मा है। वही आपको आधा हील कर देते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए? एम आई राइट और रॉन्ग? वेन यू कम टू नो दैट एवरीथिंग यू वर ब्लेमिंग फॉर, आप हर जिस चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे दूसरों को, उसकी जिम्मेदार तो आप खुद हो। तो आप हील होगे या नहीं होगे? आप हील हो जाओगे, बिलीव मी। आपके अंदर एक ईज आ जाएगा। आप लोगों को प्यार की निगाह से देखने लगोगे। नो हेट्रेड फॉर एनीवन। यस और नो? ना हेट्रेड होगा, ना नेगेटिविटी आएगी। When you will feel love for everyone, things will change, really, and they do change. तो इंटरनली जो हम हीलिंग अपनी करते हैं वो इसी लेवल पर होती है। जब आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली exactly आपका सोल पर्पस है क्या। आप आकाशिक के द्वारा ये जान सकते हैं कि व्हाट इज योर सोल पर्पस, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। आपको ये पता चल जाए कि आपका सोल पर्पस है क्या, आपका सोल तृप्त कहाँ से होता है, शांत कहाँ से होता है। आप खुद बताइए, वो हीलिंग नहीं है? दैट इज अ हीलिंग। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सोल, इट इज अ हीलिंग।
राइट? तो कहने का मतलब ये है कि हीलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आकाशिक रीडर की रेगुलर होती है, रोज होती है। हीलिंग इज नॉट वन डे प्रोसेस, बिलीव मी। हीलिंग कभी भी एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। हम क्लाइंट को भी जब हील करते हैं ना, जब हम उनके लिए भी प्रेयर करते हैं, तो हम एक सबकॉन्शियस माइंड में एक हीलर जो है उनके लिए हमेशा प्रेयर करता है। चाहे वो आकाशिक में एक बार हीलिंग करके आएगा, उसके बाद भी उसकी दुआएं हमेशा यही होंगी कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया रीडिंग के लिए, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। वो उसकी कष्ट को महसूस करता है। जितने लोगों ने एम्पैथी लिखा है ना, इसका मतलब यही है, किसी की प्रॉब्लम को, किसी के पेन को फील करना। तो दे दैट पर्सन बेसिकली फील्स द पेन। सो दिस इज द पावर ऑफ हीलिंग। और हीलिंग कैसे होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, आप भी अपने रिकॉर्ड्स में जाइए और देखिए क्या है आपके रिकॉर्ड्स में। बताइए, अगर आप एक छोटा सा, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा। सबकी लाइफ के कुछ डार्क चैप्टर्स है, प्रॉब्लमैटिक एरियाज है। निकाल दीजिए अपनी लाइफ के प्रॉब्लमैटिक एरियाज और ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लमैटिक एरियाज। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको उसको जड़ से हटा दीजिए। इतना आसान नहीं है, प्लीज। मैं फिर वापस अपने शब्दों पे आ रही हूँ। ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। और फिर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम सामने वाले की वजह से नहीं है, मेरा ही कर्मा जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए, हो गया हील? पहला प्रॉब्लम खत्म हो गया। एटलीस्ट आप उसके लिए नेगेटिव तो नहीं सोचोगे, आप एक नया कर्मा तो नहीं बनाओगे। यूल एक्सेप्ट इट, यूल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लर्निंग बिहाइंड इट। और आप लर्निंग भी जान सकते हो कि वो आपके जीवन में आपको क्या सिखाने आया है। गो एंड फाइंड आउट, नो, कि वो आप क्या सीखने आए हो, उसके उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से आपने क्या सीखना है, क्या लेसन लेना है आपने। ठीक है? फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही है, फाइंड आउट व्हाई दीज फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आर देयर, व्हिच कर्मा यू हैव डन जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आती हैं बार बार। और आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये स्टेटमेंट मुझे बताया गया था मेरे ही गुरुजी के द्वारा। आज वही स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। जब हम दूसरों के लिए कार्य करने लगते हैं ना, जिस चीज के लिए हम बने हम उसको करने लगते हैं और दूसरों की सेवा भाव से आगे बढ़ने लगते हैं, आपके कर्मा कट होने लगते हैं। दैट इज अ फैक्ट, एंड आई एम अ रियल एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये सच है। जब आपका भाव परिवर्तन हो जाता है, आप दूसरों की मदद के भाव से आगे बढ़ते हो, आपके अपने कर्मा कट होने लगते हैं। ये सच है। सो दिस इज वन मोर हीलिंग, अ परमानेंट हीलिंग। रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गई, फिनेंसेस हो गए, यही चीजें तो हमें ड्रेन कर रही हैं। यही चीजें तो हमें रोज टॉक्सिसिटी की तरफ खींचती हैं। यही तो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इन सारे एरियाज को अपने हील कीजिए एंड अंडरस्टैंड। सबसे मेजर चीज जो आपको यहाँ आकाशिक में समझ आ जाती है, क्या समझ आती है, ये कल से लेकर आज तक मैंने बोला होगा, आप ही बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू डू आकाशिक? यू आर अ, यू आर, कुछ कुछ लोगों के लिप मूवमेंट से मैं समझ गई हूँ व्हाट दे वांट टू से। Others, please. I'm looking in the chat box. I think the chat is working, no? Oh, why they have to keep changing? Yes. We are a, what we keep telling to ourselves. Exactly. We are a soul. Now you think like a soul. एक मिनट के लिए, अच्छा चलिए, do this exercise. I've never done this before in any of the workshops. आज करके देखते हैं। एक बार एक मिनट के लिए अपने आप को सोल बनकर सोच के तो देखिए अपनी जर्नी। थिंक लाइक अ सोल। सिर्फ आप एक सोल के रूप में देखिए कि यू आर अ सोल, एंड एनी वन हु हैज मेट यू एवर, जिसने आपको हैप्पीनेस दिया, पेन दिया, वो भी एक सोल है जो आपकी लाइफ में आया आपको कुछ सिखाने। आपका आधा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। यस और नो? यू डोंट फील अटैच टू एनीथिंग देन। आप अपने आप डिटैच होने लगते हो चीजों से। देन यू डोंट इवन बॉदर, राइट? फिर हम बॉदर नहीं करते। उसने कुछ कहा, ठीक है, वो तो किससे कहा है, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। फिर ये मन में आता है कि ठीक है, ये सूक्ष्म है, दिस इज टेम्पररी। अगर उसने कुछ कह भी दिया, लेट्स जस्ट रिमूव इट। अपने सोल पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्मोल, फोकस ऑन योर सोल एंड लीव इट, लेट गो कर दो। यू कैन फील दैट चेंज इन योर सेल्फ। यस, यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली, वेरी ट्रू, एंड इट वर्क्स, बिलीव मी। ये सब चीजें काम करती हैं, बहुत बहुत गहरे लेवल पर काम करती हैं, आपको इतना सुंदर बदलाव देती हैं। और ये ना एकदम से नहीं होता, रेगुलर देखोगे आप अपने अंदर। आपका आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी यहाँ पर, वेरी सिंपल थिंग।
एक बच्चा है ना, उसकी मम्मा उसे रोज सिखाती है किसी की कोई चीज मत लेना, जय हो देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, पनिशमेंट देते हैं। उसके बच्चे के ना मन के अंदर ये बात बिठा दी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। उसकी आत्मा इस बात को जानती है। अब वो बच्चा, उस बच्चे के सामने एक चीज पड़ी है जो उसे बहुत पसंद है। आप बताइए वो बच्चा उठाएगा क्या उस चीज को? व्हाट डू यू थिंक? नहीं उठाएगा। क्यों? उसकी आत्मा उसे उठाने नहीं देगी। वो उसे गाइड कर देती है वहीं पे कि नो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट योर्स, व्हाट योर मॉम हैज टॉट। ऐसे ही हम हैं। हम भी तो भगवान के बच्चे हैं। जब हम अपने आप को गाइड करते हैं, उनसे जोड़ते हैं रोज, तो हमें भी पता चल जाता है कि हम एक आत्मा है। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, हम इतना अवेयर हो जाते हैं अपने कर्मास के कि हमें पता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग एट एवरी मोमेंट। अब मैं ये नहीं कहती थॉट्स बिल्कुल बदल जाते हैं, टाइम लगता है, बट यस, आप वर्क करना शुरू कर देते हो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट फीलिंग गुड फॉर एवरीवन, इवन फॉर दोज whom you hate। उनके लिए भी जिनको आप पसंद नहीं करते हो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वो भी एक सोल है और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो हमारे लाइफ में हमें लेसन देने आए हैं। एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज वॉट हीलिंग इज ऑल अबाउट। आप रेगुलरली आकाशिक में जब कनेक्ट करोगे, आप अपने अंदर ऊर्जाओं में बदलाव देखोगे। आकाशिक करने के लिए जब स्पिरिचुअली आप एक पाथ फॉलो करोगे, आप एक पैटर्न को फॉलो करोगे, तो आपके अंदर कभी नेगेटिविटी रुकेगी ही नहीं। बिलीव मी। आप पूरा दिन लोगों के साथ हो, ऑफिस है, घर है, सब कुछ तो छूटता नहीं है। धीरे 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 करके आप अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट दिस। बट कहीं ना कहीं अगेन यू विल हैव टू स्टैंड विद पीपल whom यू डोंट लाइक। रादर यहाँ पर जब आपको पता है दे डोंट फील गुड अबाउट अस, फिर क्या होता है? हर रोज आपके पास नेगेटिविटी आ रही है, यू आर रिमूविंग रिमूविंग रिमूविंग। यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। आप एक स्रोत बन जाते हो सकारात्मकता का। You start spreading that light, that love, that peace to everyone, and that too unconditionally। उसके पीछे कंडीशंस नहीं होती। ऐसे करके हमें चलना है, एक पवित्र आत्मा, एक सुंदर आत्मा जो सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है, परमात्मा, नथिंग एल्स। एंड दैट्स द रीजन वो जानती है कि हर सोल एक ही सा है। देखिए, ओरिजिन एक ही है और डेस्टिनेशन भी एक ही है। नाम सबके अलग अलग हैं, शरीर मिल गया है अभी, मगर ओरिजिन वहीं वहीं से सब आए हैं और सबको वहीं जाना है, और यही सच है। ये भी मुझे गुरुजी ने ही, एक बार कहा था बैठे बैठे कि हम सब जो हैं, भले ही आज अलग अलग शरीरों में अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, मगर हम सब वहीं से आए हैं और सबको वहीं जाना है, और यही सच है। ये हीलिंग्स की पावर जो है ना, बहुत सुंदर है। और ये एक रीडर की हीलिंग है जो बहुत परमानेंट हीलिंग है। वो अपने आप को हमेशा ऐसे ही रखता है, ऑलवेज स्माइलिंग, काम, पीसफुल, हैप्पी। कितनी भी प्रॉब्लम होगी ना, वो फिर वापस खुद को ले आएगा, नहीं 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 नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम अ सोल, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली ओके। वो यहाँ उसने मेडिटेशन किया, अगेन ही इज बैक विद द सेम एनर्जी लेवल। So this is how it really works. You follow spiritual, path. You do meditations. You do akashic. You connect with these energies. आप गलतियां करने से बचने लगते हो, एटलीस्ट जानबूझ के करने से बचने लगते हो, लोगों का दिल नहीं दुखाते हो। यू डोंट डू बैड कर गेट इन टू बैड कर्मस। एंड इफ देर इज एनीथिंग नेगेटिव, you know how to release it, at least for you, your family, your client and the people coming to you। You know how to spread happiness and you become a magnet। believe me, आपके अंदर इतना मैग्नेटिज्म आ जाता है, people love you then। they know that अगर वो आपके पास आए हैं तो यहाँ आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे। सो दिस इज हाउ हीलिंग्स ऑलवेज वर्क। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग कनेक्ट कर पाए कि पिंक की जो है आकाशिक की हीलिंग्स क्या होती है? हाउ कैन वी हील आवरसेल्फ परमानेंटली एंड हाउ वी कैन हील अदर्स? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली कनेक्ट? हर्ट तो होगी अनन्या जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइफ है। आपको मैं ये जरूर कह सकती हूँ, आई टेल यू दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। दुख सबको होता है। एक हीलर के पास भी दिल है, उसके पास भी इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस है ही नहीं, मगर उसके पास सोल्यूशन है। जैसे ट्रिगर होगा ना, उसी मोमेंट पे वो अपने आप को वापस ले आता है। जैसे दो तरीके होते हैं ना, एक तरीका ये होता है कि ट्रिगर हुआ और हम रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, या फिर हम दूसरे के लिए खराब बोले जा रहे हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है, आपको जैसे ट्रिगर होता है, सेम मोमेंट पे आप अपने आप को खींच के वापस ले आते हो, एंड यू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड। आपको आप जो है ना, यू डोंट गेट कैरिड अवे।
बिकॉज यू डोंट हैव टू मेक अ कर्मा। आपको पता है आपको एक बैड कर्मा बनाना ही नहीं है। आप क्या करोगे, अपने आप को उसी मोमेंट पे वापस ले आओगे, एंड यू विल से नो, मैं तो एक सोल हूँ और ये मेरी सोल की जर्नी की एक हिस्सा है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सोल, नॉट ऑन दिस बॉडी एंड दिस नेम। अंडरस्टूड? तो वो पेन खत्म हो जाता है, फिर वो पेन लंबा नहीं चलता। पेन चलता कब है ना, मैं जहां आ जाता है ना, वहां पेन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? जहां मैं आता है ना, वहां पेन होता है। जहां उम्मीद आती है, उम्मीद भी मैं के साथ है ना, वहीं पेन है। आपने मैं समझ लिया, उम्मीद समझ ली, आपका पेन गया। फिर आप उसको रिलीज करना सीख जाते हो। फिर मैं उसे ऐसे मानती हूँ, मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि एक शील्ड क्रिएट हो जाती है हमारे आसपास। फिर नेगेटिविटी रिपेल होने लगती है, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ में आया? सबको समझ आया? आई वांट अ यस, और एटलीस्ट आप अपना हेड नॉट कर दोगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा दैट यू हैव अंडरस्टूड, सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड आई कैन टेक यू टुवर्ड्स आकाशिक। यस, perfect. So can I see a beautiful smile on the faces? Perfect. So nice. Now, I'll be telling you certain technicalities. हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ. There are few things. जैसे पहली चीज, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हो by accepting the reality of your relationships rather than changing people. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझना ये है कि रास्ते में कांटे बिछे हैं तो जूते अपने पैर में पहनने हैं, पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। तो स्टॉप चेंजिंग अदर्स एंड सेफगार्ड योरसेल्फ। दैट इज फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो रिश्ते बेहतर करने हैं तो दूसरों को बदलना बंद कीजिए। कितने लोग दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं और बदल भी नहीं पाते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होता है। वो तो वहीं के वहीं आ जाते हैं, और हमें लगता है कि वो गलत है, उन्हें भी तो लगता है हम गलत है। तो एक ही जना जो समझदार है वही से हैंडल कर ले फिर, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि पहली चीज हमें जो समझ आती है वो ये आती है कि रिलेशनशिप हीलिंग के लिए आप अपने रिलेशंस को मैनेज करना सीख जाते हो। दैट इज वन थिंग। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हो। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज, आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करना सीख जाते हो। करेक्ट? फोर्थ थिंग इज, इफ यू हैव हेल्थ इश्यूज, यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव। विल पावर होगी तभी आप लड़ पाओगे, विल पावर नहीं होगी तो आप नहीं लड़ पाओगे। तो विल पावर क्रिएट करनी पड़ती है। अगर हम हर समय खुद को यही कहें, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, कभी रिपीट करके देखिएगा। ये आदत लोगों में जनरली होती है। सिर में दर्द होगा तो बार बार यही कहते रहेंगे, मेरे सिर में बहुत दर्द है, सिर में बहुत दर्द है। स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम रिकवरिंग। थोड़ा वॉक कीजिए, आप अपना चेंज करके देखिए माइंडसेट, थिंग्स विल चेंज। तो हीलिंग, जो हेल्थ के लिए हीलिंग्स होती हैं वो भी बहुत पावरफुल होती हैं, हेल्थ पे भी आप काम कर सकते हो। Then comes any black magic, anything like this, evil eye, black magic. Yes, you through Akashic you can work on those energies as well. आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और हील भी कर सकते हो, अपने लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी। आई होप इतना सबको समझ आया। तो हमने क्या किया, हीलिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, दैट इज वन थिंग। वी हैव अंडरस्टूड हाउ वी कैन मैनेज आवर रिलेशनशिप्स थ्रू हीलिंग। थर्ड थिंग, वी कैन अंडरस्टैंड द सोल पर्पस एंड द लाइफ पर्पस। हम अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, कि आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, आपको ये पता है कि मुझे किसके साथ कैसे काम करना है, हाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। काम कैसे करना है मैं आपको बताऊं, काम करना भी है और उसका असर भी नहीं लेना है। ये भी चीज जो है ना, आई टेल यू, आई गिव यू अ रियल एग्जाम्पल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। एक बार व्हेन आई वाज थ्रू गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, नो, सबकी लाइफ में आता है, मेरी भी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जब इट वाज द वर्स्ट वन। So I still remember I was like into tears and I gave a call to everyone. A call to everyone in the sense, all those people whom I actually felt was very much, mature and responsible, मेरी मदद कर सकते हैं। तो उस दिन मुझे समझ आया, जिस तन लागे सो तन जाने। जिसको चोट लगती है उसी को उसकी गहराई का पता चलता है। दूसरा कंसोल करता है, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी ओके, समय निकल जाएगा। बट उनका जो प्रेम होता है ना, मॉरल सपोर्ट, वो भी शायद बहुत कार्य करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको आज जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जब मैं बात कर रही थी, when I was talking and I was when I got these answers कि सब ठीक हो जाएगा, टाइम है, टफ है, निकल जाएगा, धैर्यता रखो, पेशेंस रखो, प्रार्थना करो, रेमेडीज भी बताई, तो मुझे समझ आया कि खुद करना है। यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। आपको क्या लग रहा है कि लोगों के पास जादू की छड़ी है? नो।
यू विल हैव टू वर्क, अपने ऊपर खुद कार्य करना है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। ये वहीं पे समझ आ गया था कि आश्रित मत हो, अपने ऊपर कार्य करना शुरू करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, दैट इज वन। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ। एक बार हमारे जो है जो मेरे गुरुजी हैं, उनके पास एक लेडी आई थी, बहुत परेशान थी। शी वॉज इन टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन हर मैरिटल लाइफ। तो उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा था। शी बेसिकली आस्क्ड हिम कि मैं क्या करूं, ना तो मैं इस रिश्ते में रह पाती हूँ, ना मैं इससे निकल पाती हूँ। दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग व्हाट आकाशिक एंड एवरीथिंग वाज। तो ही जस्ट गेव एन आंसर, अपना कर्म करो, आसक्त मत हो। समझ आया व्हाट डज दैट मीन, आसक्त मत हो एंड डू योर वर्क। मतलब यू हैव डू योर कर्मा, अपना काम करो बट डिटैच होके करो। कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, इमोशनली अटैच मत हो, अपना कर्म करते रहो, बिकॉज आपको वो करना है, कार्मिक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ थिंग्स वर्क। करने कहने का मतलब ये है कि आपको कर्मा करते रहना है, और दूसरे आप कर्मा करते रहोगे। ऑन दी अदर हैंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट कर्मा जो आप कर रहे हो उसमें आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखोगे तो पेन मिलेगा। वर्क लाइक अ सोल। अपने आप को सोल की तरह लेकर काम करोगे तो आपको पेन नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू लर्न। सो आई होप आप समझ पाए होगे कि व्हाट आर हीलिंग्स, हाउ दे रियली वर्क फॉर अ रीडर, एंड हाउ दे वर्क फॉर अ क्लाइंट। यू वेरी वेल नो, क्लाइंट आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, हम उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। अ रीडर इज ऑलवेज अ गुड काउंसलर। आपको उसके साथ कंपैशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी का दर्द महसूस नहीं करोगे, आप उसकी दवा दे नहीं पाओगे। ये भी मैं आपको बता दूं। और जरूरी है उसके दर्द को महसूस करना, उसका पेन किस लेवल पर है ये हमें समझना होता है। कई बार हम अटैच भी हो जाते हैं, हमें सेम टाइम पे डिटैच होना भी सीखना पड़ता है। इसीलिए कॉर्ड कटिंग्स वगैरह के प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं कि हम बहुत ज्यादा किसी से कनेक्ट ही ना हो जाए। ये भी बहुत देखा गया है कि हीलर्स के साथ, हालांकि मैं ये कम देखती हूँ, ये मैं रीडर्स के साथ ज्यादा देखती हूँ। जो कुंडली वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें भी लोग बड़ा अटैच हो जाते हैं। टैरो में मैंने देखा है लोग बहुत अटैच हो जाते हैं, एंड दे वो इतना अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो हील भी नहीं कर पाते हैं, और फिर उनको लगता है कि एक टाइम पे आके कि मैम ये क्या हो रहा है, मतलब उस व्यक्ति के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हीलिंग का एक और बड़ा सुंदर सा प्रोसेस बता देती हूँ, जिसका ना आकाशिक से लेना देना है, ना रेकी से लेना देना है, ना ही किसी और प्रोसेस से लेना देना है। अपने पास से किसी को कभी खाली मत भेजिए। जब आप किसी की परेशानी सुनते हैं ना, और जहां आपका सामर्थ्य खत्म हो जाता है, आपको पता है ना तो आप रीडिंग कर सकते हो, ना आप इनकी हीलिंग कर सकते हो, वहां पर उनके लिए प्रार्थना कर दो। कभी खाली मत भेजना किसी को। आपकी एक प्रार्थना भी पता नहीं कहाँ किसके लग जाए। इसीलिए हमारा एज अ हीलर, एज अ रीडर, ये सबसे पहला फर्ज होता है कि हमारे पास अगर कोई आया है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि हमने तुम्हारे लिए प्रेयर करी है। कुछ मत बताओ उसको, बट आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो। उसके लिए बस एक छोटी सी प्रेयर परमात्मा के आगे रख दो कि प्रभु इसके कष्ट खत्म करिए। आपका इतना कहना, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर हो जाती है, वो भी दूसरे की बहुत मदद करती है, बिलीव मी। तो ये सब चीजें संजो लीजिए। आप एक हीलर हैं और आप एक रीडर हैं। अब बताइए कितने लोगों के दिल से आवाज आती है कि आप एक रीडर हैं, या आपको रीडिंग करनी है, आपको हीलिंग करनी है, आपके अंदर है ये, एंड यू जस्ट हैव टू मूव अहेड। ये सब हमारे अंदर है। एंड बिलीव मी, मेरा भाव ये कहता है कि जीवन ऐसे ही निकल रहा है, बहुत सुंदर है, पता नहीं कितने लोगों को हमारी आवश्यकता है। आगे बढ़िए, हील पीपल, हील योरसेल्फ। और आपको एक उससे भी सुंदर बात बताऊं, अपने घर में ऊर्जाओं में बदलाव देखिएगा, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, सबके अंदर एक भाव बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस। भौतिक से ज्यादा ना फिर सब लोग भौतिक, देखिए मैं ये तो कहूंगी नहीं कि आजीविका है तो हमें चाहिए ही नहीं, हम ये तो कह ही नहीं रहे। चैरिटी ऑल्सो बिगिंस एट होम। आई नेवर से दैट डोंट वर्क फॉर योर सेल्फ, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम संन्यास नहीं लिया है अभी, हमारे साथ भी जिम्मेदारियां जुड़ी है, मगर हर क्षण पे आप काम कर सकते हो। उसमें भी एथिकली काम करा जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू यू आर कनेक्टिंग विद ऑल दिस। मेरे को सबसे ज्यादा सुंदर बात ये लग रही है, और आई एम सो हैप्पी कि आप इतना महसूस कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स योर जर्नी इज ऑन। अब मेरा सवाल आप ही के पास है, और मैं सवाल को आपके पास छोड़ रही हूँ। हम आकाशिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने दिल से पूछिए आप कितना प्रिपेयर है।
प्रिपेयर हैं तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा, और नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है, लीव बटन है, आराम से रिलैक्स कीजिए, कॉफी चाय पीजिए, और फिर कभी करिएगा। क्योंकि जब तक आप खुद से महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप इसे कर नहीं पाएंगे। ऊर्जाओं का खेल है, आपकी ऊर्जा खिंचती है। पूछिए खुद से कि आपको एक पुल महसूस होता है एनर्जी में? मैं बात करती हूँ तो मुझे पुल महसूस होता है। आप खुद से पूछिए, जब मैं आप सिर्फ आपको व्याख्या कर रही हूँ, तो मैं ऊर्जा का खिंचाव महसूस कर सकती हूँ। आप खुद से पूछिए, मेरी बात सुनते हुए या आकाशिक की किसी के भी थ्रू बात सुनते हुए, अध्यात्म की कोई भी बात सुनते हुए, क्या आपको ऊर्जा खींचती हुई महसूस होती है? अगर होती है तो आप तैयार हैं। ये निर्णय आपका है। 2 मिनट मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ।